हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज ब्राइट वीकनिंग्स विथ JS यादव। जैसा कि हम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था। तो अब हम आगे का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। इस सॉल्ट से पहले बेटा एक टॉपिक है छोटा सा, उसे आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पीएच। ठीक है, पीएच क्या होते हैं? ठीक है, देखो आप लिटमस पेपर से आपने इंडिकेटर्स पढ़े, नेचुरल इंडिकेटर्स, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स, तो वो आपको ये बता सकते हैं कि है ना कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है ना। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड एसिड जो है वो आरएनएस कंसेप्ट भी है, वो एक हद तक बता सकता है। ये कैसे पता चले कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है? तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे, इसको डिटेल में बताने के लिए एक और नई चीज लाए जिसका नाम है पीएच स्केल, है ना। उससे आप क्या बता सकते हो कि उससे आप ये बता सकते हो कि कौन सा बेस कितना स्ट्रांग है, कौन सा एसिड कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है। ठीक है, न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, न्यूट्रल की पीएच वैल्यू क्या होती है। तो ये जो पीएच स्केल है ये 1909 में किसने, सोरेनसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। उन्होंने ये बताया, उन्होंने P डिनोट्स फॉर पोटेंस, किसके लिए? पोटेंस के लिए। ये जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है ना, जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है विच मीन्स पावर। ठीक है, मेनली जो पीएच स्केल है, आपने देखा होगा कि जो एसिड्स है वो डिसोसिएशन पे क्या देते हैं, H+ आयन, या फिर हम उन्हें कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। और जो बेसिस है वो डिसोसिएशन में क्या देते हैं, OH आयन। तो जो सोरेनसन थे उन्होंने क्या देखा कि मैं H+ आयन की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ही क्या बताता हूं कि कौन सा एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेसिक है, ठीक है, और कौन सा सब्सटेंस न्यूट्रल है। ठीक है, तो उन्होंने ये बताने के लिए आप लोगों को क्या दिया, एक पीएच स्केल दिया। ठीक है, पीएच स्केल की डेफिनेशन मैं बताती हूँ आपको। अ नंबर, पीएच स्केल क्या होता है? A number which is expressed in negative and tells about the concentration of H+ ions. ठीक है, ये नंबर जो है ये कैसा होता है, नेगेटिव एक्सप्रेशन होता है, जिसके थ्रू आपको क्या पता चलता है, H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या है उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, अब जैसे मैं कह रही हूं कि -10 की पावर, मैंने क्या लिखा, 1 ऑन द बेसिस ऑफ 10। ठीक है, विच इज ये 10 की पावर के बेस पे चलते हैं, अलॉगथर्म रन्स विद अलॉगथर्म 10। ठीक है, -10 की पावर पे चलते हैं। अगर मान लो 10 के ऊपर ये -1 है, ठीक है, तो क्या होगा, उस सब्सटेंस की पीएच क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, मान लो 10 के ऊपर -4 है तो पीएच क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, उसके अलावा 10 के ऊपर 14 है तो पीएच क्या होगी, 14 होगी। ठीक है, तो ये चीज बताता है इसमें क्या। और जो पीएच है इसकी कंसंट्रेशन किसमें नापी जाती है, मोल पर लीटर में, या इसको इनवर्सली भी लिख सकते हैं, मोल लीटर -1 के अंदर। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो मोल पर लीटर में नापी जाती है। ठीक है, मोल पर लीटर में ये क्या कहलाती है, मोलरिटी कहलाती है। ठीक है, सब्सटेंस की मोलरिटी कहलाती है। तो इसी वजह से जो H+ आयन है उनकी कंसंट्रेशन की 1 मोल है, कितना HCl में कितना प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैं कह दूं कि HCl जो है उसके 0.01 मोल प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसकी जो पीएच होगी कितनी होगी, 1 2 3। ठीक है, तो 10 की पावर -3 होगी, यानी HCl की पीएच कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, अब मैं ऐसे कह दूं H2SO4 की कंसंट्रेशन है 0.02 या फिर 0.01, तो क्या होगी, 10 की पावर 4 -4, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इसकी पीएच हो जाएगी 4। या फिर 10 की पावर 01 है तो इसकी पीएच क्या हो जाएगी, 2, तो यहाँ पे -2 हो जाएगी पावर, तो क्या हो जाएगी, इसकी पीएच 2 हो जाएगी। तो ये सारी चीज कौन बताता है आपको, पीएच। पीएच क्या है, पीएच स्केल जो है वो पीएच स्केल के अंदर जो नंबरिंग होती है ना बेटा, वो कहां से कहां तक होती है, 0 to 14 तक होती है ना। पीएच स्केल की नंबरिंग जो है वो 0 to 14 तक होती है। ठीक है, अब देखो ये कोई स्केल है, उसमें जो नंबरिंग है 0 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9 and 10, 11, 12, 13 एंड 14। यहां तक इसके ऊपर क्या होती है, नंबरिंग होती है। ठीक है, तो जो पीएच है, अब पीएच स्केल पे ये नंबरिंग देखने के बाद अब हमें कैसे पता चलेगा कि पीएच जो है वो बेसिक सॉल्यूशन की कितनी होती है, एसिडिक सॉल्यूशन की कितनी होती है, ठीक है, या फिर न्यूट्रल की कितनी होती है। तो अब हम जो पीएच है वो पीएच के बारे में स्टडी करेंगे, पीएच ऑफ एसिड्स। ठीक है, एसिड्स की पीएच जो होती है वो कितने से होती है, 0 to 6.9 तक, ठीक है, रेंज करती है। ठीक है, अब जो 0 to 2 होती है वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, जैसे कि H2SO4, HCl। ऐसे ही 3 to 5 जो होती है वो होते हैं मॉडरेट। ठीक है, और 5 to 6.9 या 7 तक जो होते हैं वो होते हैं वीक एसिड। ठीक है, अब हमने क्या कहा कि जो वीक एसिड होते हैं CH3COH, ये वीक एसिड है, कल बताया था एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है। तो ये क्या है, इसकी जो पीएच है वो कितनी होगी बेटा, इसकी में जो कंप्लीट डिसोसिएशन है H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, कम होती है। देखो एक चीज बता देती हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पीएच नंबर। ठीक है, यानी पीएच नंबर जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन यहाँ सबसे जीरो से पे सबसे मैक्सिमम है तो 14 पे सबसे बिलो होगी, नंबर तो इंक्रीज हो रहा है पर H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, लो हो रही है। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, पीएच नंबर के। इसको ढंग से लिख लो, concentration of H+ ion is inversely proportional to pH, है ना, pH नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। ठीक है, तो एसिड्स की pH ये होती है, एसिड्स की pH 0 to 7 के बीच में रेंज करती है। ठीक है, अब जैसे H2SO4 है, HCl है कि है ना, HCl है KOH, सॉरी बेस है। अब देखो, अब हम बात करते हैं pH of न्यूट्रल सब्सटेंसेस। ठीक है, इसकी pH कितनी होती है, 7 होती है, यानी हाइड्रोनियम आयन जो डिसोसिएशन पे क्या देते हैं, 10⁻⁻7, है ना, तो क्या होता है, 7 pH होती है। एग्जैक्टली किसकी होती है, वाटर की होती है। दूसरी बात, शुगर सॉल्यूशन, एक्वस शुगर सॉल्यूशन की भी क्या होती है, pH 7 होती है। तीसरी बात और बता देते हैं, NaCl के सॉल्यूशन की pH 7 होती है। अब मैंने बताया था कल आपको, जब मैंने एसिड और बेस की रिएक्शन पढ़ाई थी, डू यू रिमेम्बर दैट, कि हमने दोनों की रिएक्शन से सॉल्ट बनाया था जिसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा था। तो जो सब्सटेंसेस न्यूट्रलाइज हो रहे हैं उन सब की pH क्या होगी, जिंक सल्फेट हुआ, इन सब की pH क्या होगी बेटा, 7 होगी। तो जितने भी न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं, ना एसिडिक होते हैं और ना बेसिक होते हैं, उनकी pH कितनी होती है, 7 होती है। अब हम बात करते हैं pH ऑफ बेसिक सॉल्यूशन या बेस। अब बात करते हैं हम pH ऑफ बेस। जो बेस की pH होती है वो 7 to 14 तक रेंज करती है। ठीक है, ये जो 7.1 से ले मान लेते हैं to 9 तक होते हैं वो क्या होते हैं, वीक बेस। ठीक है, 10 to 12 जो होते हैं वो होते हैं मॉडरेट बेस। ठीक है, और कौन से होते हैं, 12 to 14 जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे KOH। ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस कौन से होते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या है, वीक बेस है। ठीक है, मॉडरेट बेस के अंदर भी बहुत सारे आते हैं, NaOH है। ठीक है, NaOH की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, कई बार ये स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर भी आता है। तो जिनकी pH 12 to 14 के बीच में रेंज करती है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, कि ये pH होती है, पर ये pH होती है ये कैसे पता चला, ये ऐसे पता चला कि pH स्केल को हम कैसे यूज करें, यूज्ड एज एन यूनिवर्सल इंडिकेटर। pH स्केल क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, क्या बीमारी है भाई, देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है,
जो बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिला के बनाया जाए, जो क्या बताए किसी भी सॉल्यूशन या किसी भी सब्सटेंस की एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर या न्यूट्रल नेचर को बताया जाए। अच्छा, अब मैंने जब एसिड्स पढ़ाए थे आपको तो याद होगा क्या पढ़ाया था मैंने कि मोस्टली सबका कलर रेड पढ़ाया था, रेड या फिर ऑरेंज पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? ठीक है, तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। जो ये अगर 1 to 4 स्केल है तो देखना 0 रेड, 1 रेड, 2 रेडिश ऑरेंज, ठीक है रेडिश ऑरेंज, 3 ऑरेंज, 4 येलोइश ऑरेंज, 5 येलो, 6 ठीक है लाइट येलो, यहाँ पे भी ऑरेंज ही चलता है, थोड़ा सा येलोइश ऑरेंज टाइप में चलता है, यहाँ पे येलो में कन्वर्ट हो जाता है। 7 जो होता है वो ग्रीन कलर होता है, येलोइश ग्रीन कलर होता है। 8 जो होता है वो कौन सा कलर होता है? ग्रीन, फिर ब्लू, फिर नेवी ब्लू, फिर पर्पल। 8 9 10 11 ठीक है, फिर 12 पे पर्पलिश वॉयलेट, ठीक है 13 पे वॉयलेट और 14 पे डार्क वॉयलेट। अब थोड़ा सा रिमेंबर कराऊं क्या कुछ? मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने आपको सिंपली कहा था रेड कैबेज का सुना था हमने, है ना? रेड कैबेज क्या करती है, जैसे ही एसिडिक सॉल्यूशन होता है तो रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और जैसे ही क्या होता है बेसिक सॉल्यूशन होता है तो ब्लू के अंदर, पर्पलिश ब्लू के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सेम मैंने ब्लूबेरीज का बताया था कि ब्लूबेरीज जो है वो किसके साथ, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करती है तो पर्पल कलर देती है। तीसरी बात मैंने रोज पेटल के साथ बताया था, याद आ रहा है ना? वो क्या बताया था कि वो क्या करती है, जो अगर बेसिक सॉल्यूशन के अंदर मिलाई जाए तो किस कलर की हो जाती है? ब्लू कलर की हो जाती है या वॉयलेट कलर की हो जाती है, मेनली वॉयलेट कलर की हो जाती है। ठीक है, ये बताए थे मैंने। ठीक है, फिर मैंने मैथिल ऑरेंज का बताया था या नहीं बताया था? उसमें बेस में होता है येलो में चेंज हो जाता है, वो क्या है? आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, तो ये बताया था मैंने। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो किस कलर का होगा? जिसके पीएच 0 है वो रेड कलर का होगा। ये कौन सा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है जिसकी पीएच 14 है, यानी वो उसका कलर क्या होगा? वॉयलेट। ठीक है, वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। न्यूट्रल जो सब्सटेंस होगा जिसकी पीएच 7 होगी वो किस कलर का होगा भाई? ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, उसके बाद में नॉर्मल बेस जो है वो किस कलर के हो सकते हैं? पर्पल। ठीक है, नॉर्मल एसिड किसके हो सकते हैं? रेडिश ऑरेंज। अब इससे क्या पता चल जाएगा आपको कि कितनी H+ आयन की कंसंट्रेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप ये पता लगा सकते हो कि कौन सा सब्सटेंस क्या है? कंसंट्रेटेड एसिड है। इसका मेनली यूनिवर्सल इंडिकेटर का काम क्या है? कंसंट्रेटेड, डाइल्यूटेड, ठीक है, वीक, स्ट्रॉन्ग, इनके बारे में पता लगाना कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेस कौन कौन से हैं और वीक एसिड्स और बेस कौन कौन से हैं। आ गई क्या बात समझ में? आई होप यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब क्या है, पीएच के अंदर आप क्या देखोगे? पीएच का मेनली रोल क्या है? ये पीएच हम जो पढ़ रहे हैं ये क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, पीएच जो होती है वो डेली लाइफ में कैसे यूज होती है ना? पीएच इन डेली लाइफ। अब इसके अंदर पीएच का रोल बहुत बड़ा पढ़ोगे। फिर ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स बिहेवियर ऑन पीएच। देखो, इनकी जो पीएच है वो 7 to 7.8 तक रेंज करती है नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मल एनिमल, प्लांट्स, ठीक है सॉरी, इनकी जो पीएच है वो 7 to 7.8 रेंज करती है। जहां पे भी इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहां पे क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, या नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, वहां पे मैंने बताया था लाइम स्टोन लगाते हैं तो जिससे क्या होता है? वो बेस न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, पर अगर नहीं लगाते हैं तो ये किसका कॉज बनता है? एसिडिक रेन का, है ना? रेन विद सम एसिड्स। कौन कौन से? सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। जैसे अगर क्या प्रेजेंट है उसके अंदर, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो क्या होगा? वो रेन कैसी हो जाएगी? एसिडिक रेन हो जाएगी। अब ये एसिडिक रेन का आपने बचपन से वो तो पढ़ाई है क्या, कि डिटोरिएशन ऑफ ताजमहल जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि वो एसिड रेन की वजह से कैसा होता जा रहा है? पेल येलो होता जा रहा है। ठीक है, वो छोड़ो।
एक्चुअल में क्या है, हमारी लाइफ पे जो पीएच है इसकी कितनी हो जाती है, 5.5 समथिंग, 5 to 5.5 के बीच में रेंज करती है। यानी जो एसिड रेन है उसकी जो पीएच है वो कितनी हो जाती है भाई, 5 to 5.5 हो जाती है भाई। ठीक है, तो अब इस पीएच पे ये कैसा हो गया, बेसिक वो एसिडिक इन नेचर हो गई है, तो ठीक है, इसीलिए तो एसिड रेन कह रहे हैं। तो ये क्या करती है, एक्वेटिक लाइफ में अगर बारिश हो गई ऐसी, तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो बेचारे उनकी एग्जिस्टेंस में खतरा आ गया एसिडिक पीएच की वजह से या एसिडिक रेन की वजह से। तो पीएच स्केल से आप पता लगा सकते हो कि इंडस्ट्रियल एरिया में क्या उसकी पीएच है, आसपास फैक्ट्रीज के आसपास क्या पीएच चल रही है, और उसका सॉल्यूशन कर सकते हो आप। ठीक है भाई, ये भी बात सही है। दूसरी बात, pH of our stomach, ह्यूमन बीइंग का डाइजेशन, रोल ऑफ pH इन आवर डाइजेशन। ठीक है भाई, अब एक बात बताओ, pH का रोल क्या है हमारे डाइजेशन में। जब डाइजेशन पढ़ोगे तो क्या होगा, स्टमक के अंदर एक एसिड सीक्रेट होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी जो पीएच होती है ये 1 to 3 के बीच में रेंज करती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल क्या बेचारे का, ये क्या करता है, जितने भी जर्म्स होते हैं खाने के अंदर, किल्स माइक्रोब्स या जर्म्स को, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह को मारता है। दूसरा, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब मैंने कहा था, ठीक है, कि आपको पेट के अंदर क्या होने लगे, बर्निंग सेंसेशन होने लगे, इरिटेशन होने लगे, इसका मतलब आपको क्या हो गई है, एसिडिटी हो गई है। ठीक है, यानी पेट की जो पीएच है वो 0 पे समथिंग पहुंच गई है। अब अगर आपको एसिडिटी हो गई है तो इसकी वजह से क्या होगा, इरिटेशन होगी, आपको खाना खाने की इच्छा नहीं होगी। ठीक है, मैंने शायद कल परसों की वीडियो में दिया होगा एसिड्स में कि एक से ज्यादा समोसे खा लेना, गर्मी में अपने आप पता चल जाएगा एसिडिटी क्या होती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या दिया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। अभी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। इसको नोट कर लेना भाई, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है, ये कहाँ यूज होता है, एंटासिड। एंटासिड या एंटासिड कहा जाता है जेलुसिल की टैबलेट जो दी जाती है। तो ये क्या करता है, आपकी जो पीएच है, आपकी जो पेट की पीएच है उसे क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। अब ये क्या है, ये है बेस। ठीक है, तो आपके पेट के पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या पिलाया जाता है, क्या दिया जाता है आपको, एंटासिड दिया जाता है, जेलुसिल दिया जाता है। या फिर आपको कह देते हैं कच्चा दूध पी लो। कच्चा ठंडा दूध जो होता है ना, उसकी जो पीएच होती है वो भी स्लाइटली क्या होता है, एल्कलाइन होता है बेटा। क्या होता है, एल्कलाइन होता है। वो भी आपके पेट में क्या कर देता है, एसिडिटी को खत्म कर देता है। तो ये रोल ऑफ पीएच इन अवर डाइजेशन। और क्या रोल है भाई पीएच का, रोल ऑफ पीएच इन टूथ डिके। ठीक है, अब आपको दांतों के बारे में बता दिया जाता है। टूथ डिके अब क्या है, आप खाना खाते हो, ठीक है, जो पीएच ऑफ माउथ होती है ना, पीएच ऑफ स्लाइवा, ठीक है, वो होती है न्यूट्रल। आगे बात समझ में, क्या होती है, न्यूट्रल। हमारे जो दांत होते हैं वो बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के। एनामेल जो होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक है, सबसे हार्ड सब्सटेंस जिसे एनामेल कहते हैं, ये किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। ये सबसे हार्ड सब्सटेंस है, डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। ये भाई पानी के अंदर भी डिजोल्व नहीं होता है। अब क्या हुआ, आपने खाना खाया, वो दांतों में फंस के क्या बनाता है, उससे माइक्रोब्स की ग्रोथ हो जाती है, माइक्रोब्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अब ये माइक्रोब्स बैक्टीरिया है, ठीक है, माइक्रोब्स एक्टिविटी स्टार्ट्स या ग्रोथ स्टार्ट्स। तो माइक्रोब्स की एक्टिविटी स्टार्ट होने से उन ये जो मुंह है उसकी पीएच कितनी हो जाती है बेटा, 5, यानी एसिडिक हो जाती है। ठीक है, और ये 5 में पहुंचते ही इस एनामेल को क्या करने लग जाता है, डिटोरिएट या डिग्रेड करने लग जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा जो पेट, हमारा जो मुंह है उसमें क्या होता है, दांत सड़ने गलने लग जाते हैं। अब अच्छा, तो इनको बचाए कैसे जाए, आप रोज सुबह शाम क्या करते हो, टूथपेस्ट घिसते हो अपने दांतों पे, घिसते ही हो गए यार, टूथपेस्ट ब्रश तो सब करते हैं, 2 टाइम करना चाहिए कहते हैं। ठीक है, ये टूथपेस्ट कैसी होती है, बेसिक इन नेचर होती है। कैसी होती है भाई, बेसिक नेचर की होती है।
जो क्या करती है आपके मुंह के पीएच को क्या करती है, न्यूट्रलाइज कर देती है, यानी उसको मेंटेन रखती है और आपके टूथ डिकेइंग से को बचाती है। तो क्या कहते हैं, शुगरी फूड्स मत खाओ। अब ये शुगरी फूड्स क्या होते हैं, जो सबसे ज्यादा चॉकलेट्स खाते हैं, मीठे के शौकीन जो होते हैं, जो दांतों में चिपक जाता है और वो क्या करता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, माइक्रोब्स की ग्रोथ को एनहेंस करता है, इसीलिए इनसे बच के रहना चाहिए। ठीक है, अब और पीएच से आप क्या कर सकते हो, डेली लाइफ में पीएच का क्या रोल है भाई। ठीक है, एसिड और बेस, रोल ऑफ पीएच इन डेली लाइफ में क्या पता लगाते हो, जितने भी आप फ्रूट्स और ये खाते हो, है ना, फ्रूट कौन कौन से है ना, ऑक्जेलिक एसिड होता है टोमेटो के अंदर, ठीक है, एप्पल के अंदर होता है मैलिक एसिड होता है, ठीक है, टैमरिंड के अंदर कौन सा, सॉरी हाँ, टैमरिंड के अंदर टार्टरिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट के अंदर होता है। ठीक है, तो ये सब किससे पता लगा सकते हो आप, किससे, इस पीएच स्केल से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और क्या है, पीएच ऑफ सॉइल। अब सॉइल के पीएच के बारे में कैसे पता लगाओगे, देखो पीएच ऑफ जो सॉइल है, पीएच ऑफ सॉइल के बारे में कैसे पता लगाओगे आप, कि जो सॉइल की पीएच होती है ना बेटा, वो क्या है, आप उस पीएच का सैंपल लो, उसका वाटर सॉल्यूशन बनाओ और ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है इससे पता लगाओ कि सॉइल की पीएच क्या चल रही है। अगर सॉइल की जो पीएच है वो कम या ज्यादा है ना, तो आप क्या कर सकते हो, सॉइल की पीएच अगर एसिडिक है तो उसके अंदर कोई भी बेस मिला सकते हो, और अगर सॉइल की जो पीएच है वो कैसी है, सॉइल की जो पीएच है वो अगर बेसिक है तो आप क्या मिला सकते हो, उसके अंदर एसिड मिला के उसे न्यूट्रल करा सकते हो, ताकि क्या हो, ताकि इससे क्या हो जाए कि इससे आपको ये पता चल जाए कि जो सॉइल की जो पीएच है उससे आपको ये पता चल जाए कि जो क्रॉप का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है। देखा, मैंने आपको कहा था कि अगर सॉइल की एसिडिक हो गई तो उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट मिला दो, ठीक है, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक लाइम सॉरी हाइड्रोक्साइड मिला दो तो क्या हो जाएगी, बेस से मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएगी। उल्टा रिवर्स कर दो, ठीक है, अगर बेस है तो एसिड मिला दो। दूसरी बात, जो पीएच है वो आपको क्या बताती है, आपने देखा होगा पीएच एनिमल के डिफेंसिव मैकेनिज्म को भी बनाती है। रोल ऑफ पीएच इन डिफेंसिव मैकेनिज्म, अरे डिफेंसिव मैकेनिज्म में कैसे हेल्प करती है अभी बताते हैं। हनी बी, वैस्प, ठीक है, आंट, इनका जो स्टिंग होता है, यानी आंट और बी के स्टिंग में, आंट एंड हनी बी का स्टिंग में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। अब ये बेचारी अपने आप को बचाती है, ठीक है, स्पाइडर वगैरह ये अपने आप को बचाती है, इसी वजह से क्या करती है, ये स्टिंग कर देती है, आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो फॉर्मिक एसिड है ये क्या करता है, इरिटेशन कॉज करता है, ईचिंग कॉज करता है, ठीक है, स्वेलिंग आ जाती है। अब इससे बचा कैसे जाए, कल मैंने बताया था मैग्नीशियम सॉरी कल मैंने बताया था सोप, सोडियम कार्बोनेट है ना, यानी सोडियम कार्बोनेट को रब कर दो तो क्या हो जाएगा, ये जो आपकी ईचिंग हो रही है, ठीक है, ये जो सेंसेशन हो रही है वो स्टॉप हो जाएगी। फिर मैंने बताया था वैस्प, येलो वैस्प, जिसे देसी लैंग्वेज में कहते हैं ततैया, अगर वो काट जाए तो वो उसके स्टिंग में क्या होता है, बेस, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो भी आपकी बॉडी पे क्या करता है, सेंसेशन करता है, इरिटेशन करता है, ठीक है, स्वेलिंग आ जाती है। तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या है, विनेगर, विनेगर रब कर दो, ना तो वो सूजेगा ना आपकी बॉडी पे इरिटेशन होगी, ना सेंसेशन होगी, और आप इजीली उससे कोप अप कर पाओगे। ये तो हो गया पीएच के बारे में। देखो पीएच का जो मेन रोल है ना, वो यूनिवर्सल इंडिकेटर मेनली जो है वो एसिड और बेस के बारे में पता लगाने के लिए, ठीक है। और हम जो है वो ये बता रही हूँ पीएच के बारे में, तो मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि हम लोग जो है वो इंस्टा पे, यूट्यूब पे है, तो हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो पीएच के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि पीएच का रोल क्या है, पीएच किसने डिस्कवर की थी, पीएच की डिस्कवरी की जरूरत क्यों पड़ी। देखो पीएच की जो मेन डिस्कवरी की जरूरत पड़ी ये बताने के लिए कि कौन सा एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, न्यूट्रल है तो वो न्यूट्रल क्यों है, उसके अंदर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है।
अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो पीएच नंबर जो है वो कम होगा, और अगर कंसंट्रेशन कम है तो पीएच का नंबर ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, पीएच का डेली लाइफ में क्या क्या रोल है, मतलब पीएच आपकी लाइफ में कहाँ कहाँ आप यूज करते हो, इस पीएच की वजह से पता चला है कि कौन सी चीज एसिड है, कौन सी चीज बेस है, वो सारी चीजें आपको इस पीएच के बारे में पता चला है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।